नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज वो डेट आ चुकी है फाइनली, जिसका तालिबान काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तालिबान को शायद ये नहीं पता कि ये अमेरिका है, सुपर पावर यूं ही नहीं कहा जाता है। हालांकि जो बाइडेन की नीति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन वहाँ की जो खुफिया तंत्र और जो एजेंसियाँ हैं वो अभी भी उसी तरीके से हैं और उसी तरीके से सुपर पावर अमेरिका कहा जाएगा। यही कारण है कि जाते जाते अमेरिका ने ऐसा खेल कर दिया है जिसके बाद से तालिबान हो या आईसिस खुरासन हो, वो अमेरिका के ही मुट्ठी में रहेंगे, उससे आगे नहीं निकल सकते हैं। अगर निकले तो कहीं ना कहीं शिकंजा डायरेक्टली होगा। दरअसल आपको इस वीडियो में जो बताएंगे वो जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, जहां पे पाकिस्तान की थल सेना, हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है, तबाह हो चुकी है। अगर भारत कभी भी हमला बोल देगा तो पाकिस्तान सरेंडर ही कर देगा, यानी छोटा सा भी देश हमला बोल देगा तो कैसे पाकिस्तान तबाह होगा। और इसके पीछे की बड़ी वजह है चाइना। तो ये खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है कि 10 दिनों से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा तालिबान। कंगाली की ऐसी कहानी आपको बताएंगे कि आप भी सुनना पसंद करेंगे। तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान हो या फिर तालिबान, सबको करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आज जो फाइनली डेट आ गया 31 अगस्त आज है, और आज अमेरिका समेत नाटो समेत तमाम देश अफगानिस्तान से निकलने जा रहे हैं और अब सब राजपाट तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान का आ चुका है। तो दोस्तों, कल से तालिबान जो चाहेगा अफगानिस्तान में वो करेगा। ऐसा नहीं होगा, जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि तालिबान जो चाहेगा वो करेगा। अमेरिका दरअसल उसकी चाबी पंजशीर के हाथों में दे दी है। पूरा अफगानिस्तान का जो सेंटर है वो पंजशीर के हाथों में दे दिया है। तालिबान और आईसिस खुरासन ये आपस में लड़ेंगे। अब देखिए, अब आप इस चीज़ की रणनीति देखिए कि कैसे तालिबान एक तरीके से अमेरिका ने वो खेल कर दिया। दरअसल आपको लग रहा होगा कि वो हथियार अमेरिका ने जानबूझ के छोड़ दिए, लेकिन उसके पीछे भी बड़ा खेल है दोस्तों, बड़ा खेल है। यानी आप समझिए कि उसके पीछे भी क्या खेल है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन 31 अगस्त इस तारीख पे अमेरिका अपने लोगों के साथ जो सामान के साथ निकाल रहा है, इस बीच अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे तालिबान और खुरासन दोनों उनके नकेल के हाथ में रहेंगे। अमेरिका इस मिशन में सबसे मुफीद होगा पंजशीर वैली। जी हाँ, पंजशीर वैली को एक तरीके से अलग देश के तौर पर मान्यता देने जा रहा है अमेरिका, जिस पर तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। पंजशीर को मान्यता का मामला हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति को समझने वाले मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है। अमेरिकी जाते जाते तालिबान और खुरासन को नया चैलेंज देंगे। अफगानिस्तान में सत्ता के केंद्र के 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। तालिबान का सख्ती पर लगाम के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसा होगा। खबर है कि बाइडेन की पार्टी के ही सीनेटर ने ये मांग राष्ट्रपति के सामने रख दी है, पंजशीर को मान्यता दी जाए। मांग ये भी है कि पंजशीर की रेजिडेंस फोर्स के कुछ नेताओं को भी मान्यता देना चाहिए। ऐसे नेताओं में खास तौर पर पहले 2 लोगों का नाम शामिल है। पहला नाम अहमद मसूद का है, वहीं दूसरा अहमद मसूद जो नॉर्दर्न अलायंस के लीड कर रहे हैं। इनके पिता अहमद मसूद शाह ने 80 दशक के में तालिबान और सोवियत संघ के खिलाफ पंजशीर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 9 सितंबर 2001 को पत्रकार बनकर आए आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था, जिनमें जख्मी अहमद शाह मसूद की मौत हो गई थी। इसके साथ ही अमेरिका के लिए पंजशीर सबसे बेहतर बेस भी है। दरअसल अमेरिका अगर पंजशीर को मान्यता देता है तो इससे दोनों देशों का आपसी फ़ायदा होगा। उस पर बात आपको बता दें कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका एक ऐसा बेस मिल जाएगा जहां से साउथ वेस्ट और ईस्ट एशिया पर अपनी पकड़ बनाकर रखेगा। पंजशीर में अमेरिका न सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान और आईसिस खुरासन पर नज़र रखेगा, बल्कि चाइना और उनके डायरेक्ट रडार पर रहेगा। अमेरिका ये भी कह चुका है कि वो भले ही अफगानिस्तान छोड़ रहा है, लेकिन आतंक के खिलाफ खास तौर पर आईसिस खुरासन के विरुद्ध उसका अभियान जारी रहेगा। दोस्तों, आईसिस खुरासन की बात करें तो आईसिस खुरासन की नीति, रणनीति और उसके बर्बरता का अमेरिका को पहले से ही पता था। यही कारण है कि वो खतरनाक हथियार भी वहाँ छोड़ गया है, ताकि दोनों उसी में कटते मरते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान छोड़ेगा अमेरिका, तो ये आपकी भूल है। दरअसल अब उसका नया बेस होगा पंजशीर में नया बेस होगा
और पंजशीर तालिबान ने भी एक तरीके से हार ही मान ली है। तालिबान ने भी हाल ही में कहा था कि भैया पंजशीर से हमें नहीं भिड़ना है, और पंजशीर से उन्होंने सरेंडर होते हुए कहा था कि फ़िलहाल पंजशीर पे किसी भी तरीके के तालिबानी हमले नहीं किए जाएंगे। दरअसल पंजशीर के लिए एक तरीके से मुहमागी मुराद भी होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि तालिबान की सरकार बनने के बाद पंजशीर बहुत दिनों तक आज़ाद नहीं रह सकता है, लेकिन तालिबान के पास चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की ताकत और समर्थन है। ऐसे में पंजशीर पर अगर हवाई हमला भी हुआ तो चारों तरफ से घेरा गया तो हथियार, गोला बारूद खत्म होने के कारण पंजशीर को सरेंडर करना पड़ सकता है। लिहाजा पंजशीर भी चाहेगा कि अमेरिका उसे अलग देश के तौर पर मान्यता दे, और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पंजशीर को अमेरिका जैसे सुपर पावर की डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो अमेरिकी सीनेटर हैं उनका ये मानना है कि पंजशीर को एक अलग स्टेट का दर्जा देना चाहिए, अलग कंट्री का। तो ये अभी फ़िलहाल अमेरिका जाते जाते कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान तालिबानियों को यूं पूरा खुला छोड़ने वाला नहीं है। अब एक और अपडेट ले लेते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ब्रिटेन एक तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन की दोस्तों एक सेना जो है वो अभी भी आईसिस खुरासन के सफाई के लिए रुकेंगी अफ़गानिस्तान में ही। जी हाँ, अफ़गानिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाकों के बीच 170 से अधिक लोग मारे गए। इस बीच अमेरिका के भी सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब एक द मिरर की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर ब्रिटेन के एक तरीके से हू डेयर विंस रेजिमेंट के 40 फाइटर ने युद्धग्रस्त अफ़गानिस्तान में रुकने की पेशकश की है ताकि वो आईसिस खुरासन के आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा सके। गौरतलब है कि SAS फाइटर्स द्वारा ये कदम उठाया गया। ब्रिटेन का आखिरी विमान अपने नागरिकों को लेकर काबुल से उड़ चुका। हालांकि 150 ब्रिटिश पासपोर्ट धारक अभी शहर में फंसे बताए जा रहे हैं, उनको भी निकाला जाएगा। लेकिन ये 40 एक्स्ट्रा जो फोर्सेज हैं ये आईसिस खुरासन के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। अब ये तालिबान की, हालांकि तालिबान के ऊपर ये चीज़ें हैं कि वो आने देंगे कि नहीं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की जो धरातल की फोर्सेज है वो कमर टूट चुकी हैं। चाइना सबसे बड़ी वजह। दरअसल चीन एक तरीके से टैंकों को तबाह कर दिया है। चीन ने 200 टैंकों को, मामूली नहीं, चीन ने पाकिस्तान के 200 टैंकों को तबाह कर दिया है। चीनी कंपनी सप्लाई में सिर्फ 73 कंपनी की ओर से भेजे गए रेडिएटर में बदलाव चाहता है पाकिस्तान, लेकिन चीन ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान के बीच एक विवाद शुरू हो गया और इस विवाद की वजह बना है पाकिस्तान सेना का T-85 टैंक, जिसे पाकिस्तान अपग्रेड करना चाहता है, चाइना करना नहीं चाहता है। चीन और पाकिस्तान बहुत पक्के दोस्त हैं, लेकिन अब दुश्मनी में बदलती जा रही है। दरअसल अब दोनों देशों की 2 कंपनियों के बीच टैंक के एक खास पार्ट को लेकर व्यापारिक बहस शुरू हो गई। चीन की चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन या नार्को और पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल या HIT के बीच टैंक के एक अहम हिस्से रेडिएटर को लेकर यह विवाद शुरू हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कंपनी टैंक को अपग्रेड करने के लिए 200 रेडिएटर चाहती है और शुरुआती चरण में कंपनी में 73 रेडिएटर सप्लाई किए गए हैं। HIT रेडिएटर को लेकर असंतुष्ट है और इसमें बदलाव चाहती है। वहीं चीन की जो कंपनी है ये कहते हुए उस मांग को ठुकरा दिया है कि रेडिएटर में कोई बदलाव इंजन की हीट और उसके पावर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यानी अगर आप रेडिएटर बदलेंगे तो फिर वो जो है टैंक ख़राब हो सकते हैं। टैंक में लगने वाले रेडिएटर ठीक से काम न करने पे बेहद गर्म और बंद पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान सेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी चीनी की इस कंपनी के साथ एक और सौदे को लेकर बदलाव चाहता है। 2012 में साइन किया गया था। दोनों देशों के बीच ये समझौता 110 के 2 देशों के 2020 अल खलीदा टैंकों को लेकर हुआ था। तो दोस्तों, टैंक बर्बाद, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पनडुब्बी बर्बाद, F-17 बर्बाद, तो चाइना ने पाकिस्तान की पूरी सेना को ही बर्बाद करके रख दिया है। ये हालत है मेड इन चाइना का। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं हथियारों को ख़रीदता है किसी देश से तो वो चाइना है। तब आप समझिए मेड इन चाइना कैसा होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक